हेलो बच्चों, आज हम लोग सर्कल चैप्टर के जनवरी चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2025 पे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने अप्रैल चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज जनवरी के करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसका सेंटर हो गया 0 0 और इसकी रेडियस हो गई 2। ठीक, और उसने क्या बोला है ये पॉइंट हो गया 2,0 और ये भी 0,2। अब एक लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो ये तो 1,0 और 0,1 से पास होगी, तो कुछ इस तरीके की लाइन होगी, ऐसे कुछ। ठीक है, और मीट्स एट द पॉइंट्स ए एंड बी, तो ये मान लिया ए है और ये मान लिया बी है। ठीक है, इफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी ये कॉर्ड है, उसके परपेंडिकुलर लाइन मिड पॉइंट से अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो तो सेंटर से पास होगी, है ना। तो ये सेंटर से पास होने वाली एक लाइन है, ये सर्कल को सी और डी पॉइंट में कट करती है, ऐसा उसने क्वेश्चन में बोला है। वैसा वैसा हम लोगों ने काम कर लिया। फिर उसने बोला है देन एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एडीबीसी जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया अपने को बनाना है। ठीक है, तो एडीबीसी को ज्वाइन करते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। डायग्राम थोड़ा उतना अच्छा नहीं बना है, बट आपके समझने के लिए सफिशियंट है। ये हो गया एडीबीसी। इसका एरिया बताना है, तो कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट आप निकाल लो। तो कैसे निकालोगे? एक तरीका तो ये है कि सॉल्व कर लो सर्कल को। अच्छा, ये लाइन जो होगी, ये लाइन कौन सी होगी? ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन होगी, ओरिजिन से पास हो रही ना, और इसके परपेंडिकुलर है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 के। तो ये आप निकालोगे तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन ही आएगी। ठीक है, और ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और ये सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो आप सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4। ठीक है, और y इज इक्वल टू एक्स, इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो ऊपर वाली इक्वेशन में y की जगह हम x पुट कर देंगे। तो जब x पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी प्लस माइनस √2, है ना। ये आप समझ सकते हैं। तो C पॉइंट जो है अपने पास वो आ जाएगा √2 कॉमा √2, एंड जो D पॉइंट है ये आ जाएगा माइनस √2 कॉमा माइनस √2। तो देखो CD पॉइंट तो आ गया, ए बी और निकाल लेते हैं, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू 1 माइनस एक्स निकाल के और इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4। यहाँ से क्वाड्रेटिक बन जाएगी जो कि बनेगी 2x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लें क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो x इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 माइनस 4a बोले तो 2 और c बोले तो माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। तो आप देख पा रहे हैं कि ऊपर से एक 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ एक 2 आ जाएगा, तो ऊपर नीचे एक 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा आपके पास x इक्वल टू 1 प्लस माइनस, और फिर यहाँ पर क्या बचेगा? 7 बचेगा डिवाइडेड बाई, और नीचे एक 2 बचेगा 4 की जगह। तो x की आपके पास दो वैल्यू आ गई, तो एक आ गया a के लिए और एक आ गया b के लिए। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स में आप क्या करो कि x की जगह 1 माइनस और x की जगह रख दो 1 प्लस √7/2।
तो जब आप ऐसा रख दोगे तो ये कितना आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस रूट 7/2। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट आ गया, x पॉजिटिव, तो ए पॉइंट आ गया। ए पॉइंट अपने पास क्या आ गया, 1 प्लस रूट 7/2 कॉमा 1 माइनस रूट 7/2। ठीक है, इसी तरीके से आप बी पॉइंट निकाल लोगे। तो बी पॉइंट के लिए आप क्या करोगे, x की वैल्यू क्या रखोगे, 1 माइनस रूट 7/2। तो आप देख पा रहे हैं कि जब 1 माइनस रूट 7/2 हम रखेंगे तो फिर y की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस रूट 7/2। तो हमारे पास ए बी सी डी जो है चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल पाएंगे। तो आप क्या करो, किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। ठीक है, किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। ठीक है, और उसको डबल कर दो। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ADBC, यही आपसे पूछा है ना, 2 टाइम्स हाफ ऑफ और डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में हम कौन कौन से पॉइंट लें, एक तो C पॉइंट ले लें और एक D ले लें और एक B ले लेते हैं। ठीक है, तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, √2 और 1। ठीक है, और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, CBD। B पॉइंट के पहले लिख लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1 माइनस रूट 7/2, 1 प्लस रूट 7/2 और 1। ठीक है, इसके बाद D पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -√2 और 1। इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। आप इसको चाहो तो एक्सपेंड कर दो, चाहो तो थोड़े से जीरो क्रिएट कर लो। तो जीरो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, R2 में R2 माइनस R1 कर दो एंड R3 में R3 माइनस R1 कर दो। तो आई थिंक आप अब कर ही लोगे, है ना, ये सब मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। √2 1 और ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस रूट 7/2 माइनस √2 और ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 7/2 माइनस √2 और यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा -2√2 और यहाँ पर भी -2√2 और ये हो जाएगा 0। तो आप C3 के 3 एक्सपेंड कर देंगे तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा करके देखें क्या, एरिया आ जाएगा +-+1 और -2√2 इंटू 1 माइनस और √7 -2√2/2। ठीक है, फिर माइनस दिस इंटू दिस करोगे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा -2√2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस √7 -2√2/2 इस तरीके से। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें से कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। जैसे प्लस का हो जाएगा तो ये -2√2/2 +2√2/2 और ये माइनस का 2√2/2 ये कैंसिल हो जाएगा। इधर वाला जो पार्ट है ये वाला कैंसिल हो जाएगा इस वाले पार्ट से। ठीक है, तो हमारे पास फिर आंसर क्या आ जाएगा, इसका एरिया जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सही 2√14 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो बी ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन था बट ऐसा कुछ टफ क्वेश्चन भी नहीं था, है ना, कि आपको ऐसा लगे कि टफ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस x एक्सिस एट द पॉइंट a, 0 a ग्रेटर देन 0 है एंड
cuts of an intercept of length b on y-axis or circle this. If the circle lie below x-axis, then the ordered pair 2a, b square is equal to. एक तो तरीका ये है कि जैसा ये बोला है वैसा डायग्राम बनाओ और थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा बट आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि अब एक फैमिली ऑफ सर्कल में एक चीज़ पढ़ाई जाती है कि इक्वेशन, अगर कोई लाइन है L, ये मान लो L इक्वल टू 0 है, इसको कोई सर्कल टच करता है इस तरीके से और ये पॉइंट है x1 y1, ठीक है। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे तो जो है पॉइंट क्या है a,0, ठीक है, और लाइन क्या है, लाइन x एक्सिस जिसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। तो फिर हम इस सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं, कैसे, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स y, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके का ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप ओपन करेंगे होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस लैम्डा वाई और प्लस a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। दूसरा उसने क्या बोला है कि कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ b, वाई एक्सिस में जो इंटरसेप्ट कट करता है वो आपने पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस c, ये होता है ना, ये वाई इंटरसेप्ट होता है। तो ये दो बातें कॉन्सेप्ट की थी जो आपको हमने बता दिया। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो आप। तो 2 और रूट एफ कितना है आपका, लैम्डा बाई 2 का स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू b, होल स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा। तो लैम्डा बाई 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 4 प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ओके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब उसने क्या दे रखा है, ये सर्कल की उसने इक्वेशन भी दे रखा है, 2a, b स्क्वायर हमसे पूछा है। तो क्या सर्कल की इक्वेशन दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई और प्लस गामा इक्वल टू 0। तो हमसे पूछा क्या है, 2a, b स्क्वायर की वैल्यू है ना, 2a, b स्क्वायर अल्फा और बीटा गामा के टर्म में पूछा है। तो मतलब हमको a और b की वैल्यू अल्फा बीटा गामा के टर्म में निकालनी है। तो इनको जब आप कंपेयर करोगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू अल्फा आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इनको आप कंपेयर कर लोगे और ये तीसरी इक्वेशन बनी है, इसका भी हम लोग यूज करेंगे। तो जब इनका हम कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2a, ठीक है, और बीटा क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा लैम्डा, ठीक है, और गामा a स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमको। तो 2a तो हमको डायरेक्ट मिल गया, 2a, हाँ 2a चाहिए था ना अपने को, तो 2a तो अपने को डायरेक्ट मिल गया, ये अल्फा होगा। तो फिर एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये अपना जो ऑप्शन है वो या तो फर्स्ट सही होगा या तो फोर्थ सही होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमको b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, b स्क्वायर की वैल्यू हम निकालते हैं, 2a तो अपने को मिल गया, ठीक है। तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, इसको अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, और a स्क्वायर की जगह हम गामा रख दें तो
ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस 4 गामा। अपने को एक्चुअली में क्या करना है ना, अपने को ए भी हटाना था ना, तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 4 गामा आ गया। अब अपने को चाहिए क्या, बी स्क्वायर चाहिए ना, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ गई बीटा स्क्वायर माइनस 4 गामा। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन मैच करा लें, अल्फा कॉमा बीटा स्क्वायर माइनस 4 गामा। ठीक है, तो फोर्थ जो ऑप्शन है, ये जो 2a कॉमा बी स्क्वायर हमसे पूछा था, ये अपने पास आ गया अल्फा कॉमा और बीटा स्क्वायर माइनस 4 गामा। ठीक है, तो ये जो लास्ट का ऑप्शन है फोर्थ, दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा जो इसका मेथड है वो थोड़ा सा आप इसका एग्जैक्ट डायग्राम बनाने की कोशिश करें, और वो थोड़ा सा लेंदी होगा, उसके कंपैरिजन में ये मेथड जो है ये थोड़ा सा आपको इजी लगेगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, लेट सर्कल सी बी द इमेज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2। एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। अच्छा, इन द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 5। ओके, तो करते हैं, चलो। एक हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर क्या हो जाएगा 1 कॉमा माइनस 2। ठीक है, इसकी रेडियस हम निकाल सकते हैं। रेडियस इसकी कैसे निकालेंगे, r इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी, तो प्लस 4। ठीक है, तो रेडियस इसकी हो जाएगी 3। इस सर्कल की रेडियस 3 है, सेंटर है 1 कॉमा माइनस 2। एक लाइन है 2x माइनस 3y और प्लस 5 इक्वल टू 0। इस पे इस सर्कल की इमेज तो फिर उस सर्कल की इक्वेशन हमको लिखना पड़ेगा, है ना। तो सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है, एक सेंटर और उसका रेडियस। तो सेंटर तो इसी की मिरर इमेज निकाल लें हम। ठीक है, मिरर इमेज निकाल लेंगे, और रेडियस तो यही रहेगी, इसकी भी 3 ही रहेगी। तो इस तरीके से हम ये कर पाएंगे। तो निकालते हैं किसी पॉइंट की मिरर इमेज, जैसे इसकी किसी पॉइंट की मिरर इमेज कैसे निकालते हैं, x माइनस एक्स 1 अपॉन ए करके निकालते हैं ना, पता है ना। तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स 1, तो x माइनस 1 अपॉन ए, दिस इज इक्वल टू y माइनस वाई 1, तो प्लस 2 अपॉन b। b कितना है, माइनस 3। दिस इज इक्वल टू माइनस 2, और ये पॉइंट इसमें आप पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे आप माइनस 2 रखोगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, और प्लस 5 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 13 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पहुंच गया। तो ये भी 13 और ये भी 13 थे, तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -4 और +1, तो -3 हो जाएगा। ठीक है, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, +6 -2, तो 4 हो जाएगा। तो जो दूसरा सर्कल था उसका जो सेंटर है वो आ गया -3,4। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, और उसकी रेडियस है 3। तो फिर आप इस सर्कल की इक्वेशन तो लिख सकते हो। ठीक है, इस सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9। ठीक है, इस सर्कल की इक्वेशन होगी। अब उसने बोला है कि ए बी द पॉइंट on circle C such that OA is parallel to x-axis and A lies on the right side of the center O
ऑफ सी। अच्छा, ये जो सर्कल है, ये जो भी सर्कल है जिसका सेंटर क्या निकला, -3,4, ठीक है, एंड ए बी द पॉइंट ऑन सच दैट, ये सेंटर है ओ इसका, ठीक है, तो ओ ए इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसा उसने बोला है, ओ ए इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड ए लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द सेंटर ओ ऑफ सी, इफ बी बीटा एल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, और जो बीटा है ना वो लेस देन 4 है, तो इसका मतलब फिर ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट जो है वो इधर है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा बीटा, बीटा इज लेस देन 4, क्योंकि बीटा जो है लेस देन 4 है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट 4 से छोटा है, तो इधर कहीं होगा, सच दैट द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी, ओके, ए बी जो आर्क है, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, आर थीटा होता है, दिस इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सी, 1/6 ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल सी, 2 पाई आर, तो ये आर से आर कैंसिल हो गया, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो थीटा आपके पास क्या आ गया, π/3। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, अब देखो हम एक ट्रिक का यूज करेंगे यहाँ पे, देन बीटा -√3 अल्फा आपसे पूछा है, बीटा -√3 अल्फा, क्या पूछा है, बीटा -√3 अल्फा, तो कुल मिला के बात यह है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको निकालना है, ये एंगल आपको पता चल गया, ये π/3, ठीक है, तो अल्फा कॉमा बीटा कैसे निकालोगे आप, बी पॉइंट, यहाँ पे थोड़ा सा आप दिमाग का अगर यूज करें तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रोटेशन होता है ना उसका यूज कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के रोटेशन का अगर आप यूज कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और मजा ही आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास जैसे ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट क्या है, -3,4, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया है, ठीक है, और बी पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, और ए पॉइंट है 0,4, ए पॉइंट 0,4 क्यों है, क्योंकि उसने ए पॉइंट इधर है ना, उसने बोला है ना कि ए बी द पॉइंट ऑन सी, ये सर्कल के ऊपर है और इसके राइट साइड है, तो इससे अगर आप 3 डिस्टेंस इधर जाएंगे तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,4, ठीक है, क्योंकि ये -3 है ना, ओके, और ये एंगल है π/3, तो इसमें आप रोटेशन अब लगा दो, ठीक है, ओबी वेक्टर जो है आपका, ओबी वेक्टर क्या हो जाएगा, अल्फा -3, या ओबी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हो, अल्फा -3 और प्लस आई टाइम्स बीटा -4, सही है, और ओ ए जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये क्या हो जाएगा, 0 -3, तो 3 और प्लस बस 0 ही हो जाएगा, 0 आयोटा, ठीक है, तो लगाएं, अच्छा ये दोनों ही रेडियस हैं तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 ही रहेगा, तो कैसे लगाते हो, देखो, फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर, सॉरी मॉड ऑफ, यहाँ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, और ई की पावर आई थीटा, थीटा डिपेंड करता है कि आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो फिर -थीटा लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज अगर आप घूम रहे हो तो फिर आप पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, तो
लगाते हैं, इसमें थोड़ा सा हमने स्पेस जो है क्रिएट कर लिया और थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक। तो फाइनल हमें किधर रोटेशन लगाना है, इस वेक्टर से इधर की तरफ, ऐसे, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको लगाना है। तो फाइनल वेक्टर हमारे पास क्या है, फाइनल वेक्टर है अल्फा प्लस 3 प्लस आई टाइम्स बीटा माइनस 4, और इनिशियल वेक्टर हमारे पास क्या है 3, और दोनों का मैग्नीट्यूड चूंकि सेम है तो ये 1 ही हो जाएगा। तो इनिशियल वेक्टर को हम इधर ही भेज दें 3 ई की पावर माइनस आई पाई बाई 3। दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स कॉस पाई बाई 3, तो वो क्या होता है 1/2 माइनस आई रूट 3/2। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, अब जो है क्या करते हो आप रियल पार्ट और अल्फा बीटा निकालना है ना, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल कर दो। तो अल्फा प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 3/2 और बीटा माइनस 4 दिस इज इक्वल टू माइनस का 3√3/2। समझ गया बात को, इस तरीके से बीटा माइनस 4 आ जाएगा। तो अल्फा क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा -3/2। अल्फा ये आ जाएगा हमारे पास -3/2, और बीटा आ जाएगा 4, उधर ले जाओगे तो -3√3/2। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बीटा -√3 अल्फा, बीटा -√3 अल्फा, इसकी वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो बीटा लिखो पहले 4 - 3√3/2 और -√3 और अल्फा, तो अल्फा हमारे पास क्या है -3/2, तो यहाँ पर हम 3/2 लिख देते हैं और इसको कर देते हैं प्लस का। तो आप देख पा रहे हैं कि -3√3/2 और 3√3/2 ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने पास क्या बचेगा, ये इतना ही है 4 - 3√3/2, हाँ, तो 4 बचेगा अपना आंसर, ये पूरे के डिवाइड में नहीं 2, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 4। तो ऑप्शन देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट। समझ गए बात को। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा और ये मेथड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोगों ने यूज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा जगह और क्रिएट कर लेता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है, लेट द आर्क ऑफ सर्कल सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर ओ ऑफ द पॉइंट बी ऑन द आर्क AC डिवाइड्स द आर्क AC सच दैट, ओके, एक आर्क है, ये भी थोड़ा सा अच्छा ही क्वेश्चन है। ऐसा एक सर्कल है, ठीक है, तो इसमें एक आर्क है AC, ये A है और ये मान लिया C। इफ द पॉइंट B ऑन द आर्क AC, ये जो पॉइंट B है ये AC आर्क पे है, ये सेंटर है O। इफ द पॉइंट B डिवाइड सच दैट लेंथ ऑफ आर्क AB और अपॉन लेंथ, ये पूरा जो है ना, ये पूरा 90 डिग्री है AOC, ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री, ऐसा उसने बोल रखा है, ठीक है, ये 90 डिग्री। और लेंथ ऑफ आर्क AB तो AB आर्क अपॉन BC आर्क, दिस इज इक्वल टू 1/5।
तो इसको तो आप देख सकते हो कि एक एंगल हमने मान लिया θ1, तो r θ1 अपॉन r θ2, r θ1 अपॉन r θ2, दिस इज इक्वल टू 1/5। तो ये r से r कट गया, तो θ2 इज इक्वल टू, θ2 कौन सा है, ये वाला, 5 टाइम्स θ1, ठीक है। और θ1 प्लस θ2 कितना है, θ1 प्लस θ2 आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर आप θ2 की जगह 5θ1 रख देंगे तो, हाँ, θ2 की जगह 5θ1 रख दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 6θ1, ठीक है। तो फिर ये जो एंगल है ये आ जाएगा ए बी आर्क, हाँ, ये आ जाएगा 15 डिग्री और ये आ जाएगा 75 डिग्री। एक काम तो अपना ये हो गया। अब उसने जो है बोला है कि OC वेक्टर इज इक्वल टू, OC वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा OA वेक्टर और प्लस बीटा OB वेक्टर, सॉरी बीटा OB वेक्टर। तो इसमें भी अल्फा और बीटा की एक्चुअली में वैल्यू ही निकालनी है। हमारा मेन टास्क क्या है कि अल्फा और बीटा किसी तरीके से हमको पता चल जाए, ओके। तो OC वेक्टर को हम थोड़ी देर के लिए अगर C वेक्टर बोल दें तो ये क्या हो जाएगा, C वेक्टर इज इक्वल टू, और OA को A वेक्टर बोल दें, मतलब ऐसे ही बोल देते हैं, नाम रख देते हैं। तो अल्फा इंटू A वेक्टर और प्लस बीटा, और OB वेक्टर को बोल देते हैं B वेक्टर, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अल्फा A वेक्टर प्लस बीटा B वेक्टर। अब हमको क्या करना है, अब हमको और अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो दो अननोन है, तो दो इक्वेशन हमने अपने को पता चलनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये जो हमने ABC वेक्टर माने हैं इनका मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा क्योंकि सब रेडियस है। मॉड ऑफ A वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ B वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ C वेक्टर, ठीक है। ये सब रेडियस हैं तो इनके क्या होंगे, सेम। तो आप क्या करो कि अल्फा और बीटा में दो इक्वेशन किसी तरह से क्रिएट कर लो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें अल्फा बीटा फाइंड करना है, तो दो इक्वेशन निकाल लो, तो OC वेक्टर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, C वेक्टर के साथ इसमें डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो C वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा अल्फा A डॉट C, ठीक है। A डॉट C, तो AC और AC के बीच में जो वेक्टर, एक मिनट, ये तो 90 हो जाएगा। C वेक्टर के साथ नहीं करते हैं, C वेक्टर के साथ कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये भी 90 ही हो जाएगा। एक मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। A वेक्टर के साथ करते हैं, ठीक है। A वेक्टर के साथ करते हैं पहले। तो A वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, A डॉट C, ओके। हाँ, C के साथ भी फिर कर ही सकते थे। तो ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा अल्फा A स्क्वायर, ठीक है। और यहां हो जाएगा A डॉट A, बीटा A डॉट B, तो AB cos 15, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि एंगल 90 है, तो 0 इज इक्वल टू, और AB और A स्क्वायर दोनों इक्वली होंगे तो इनको आप हटा सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा cos 15 डिग्री, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब क्या करें हम, अब एक बार B वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो जब B वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो क्या हो जाएगा, B डॉट C एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा A डॉट B और प्लस बीटा B डॉट B डॉट B,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC के बीच में एंगल कितना है, cos 75, तो ये हो जाएगा cos 75, दिस इज इक्वल टू, और AB के बीच में एंगल है 15 डिग्री, तो ये हो जाएगा अल्फा cos 15 डिग्री और प्लस बीटा। ठीक है, B स्क्वायर AB BC ये सब मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, इसलिए इनको हटा दे। ये आपके पास इक्वेशन आ गई दूसरी। ठीक है, अब अगर हम पहली इक्वेशन में cos 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें घटा देते हैं। पहले इक्वेशन में क्या करते हैं, हम cos 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर हो जाएगा अल्फा cos 15 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा cos स्क्वायर 15। थोड़ा सा ये भी लेंथी क्वेश्चन है, तो थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा cos 75 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा बीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर 15 डिग्री, जो कि क्या होता है, जो कि हो जाएगा साइन स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हम बीटा की वैल्यू निकाल लें, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, cos 75 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 15 डिग्री। cos 75 को आप साइन 15 भी लिख सकते हो, है ना, टेक्नोमेट्री से इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 15 डिग्री। तो जब आप इसको साइन 15 डिग्री लिख लोगे तो फिर बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री की वैल्यू याद होती है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2√2 अपॉन √3 माइनस 1। समझ गए बात को? ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा बीटा की वैल्यू। अब जो है हम अल्फा की वैल्यू निकाल लें, तो अल्फा की वैल्यू तो आप कहाँ से निकाल सकते हैं, यहीं से पहली इक्वेशन से ही निकाल सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बीटा cos 15। ठीक है, तो माइनस बीटा, तो बीटा की वैल्यू हम रख देंगे 1 अपॉन साइन 15, तो कितना हो जाएगा साइन 15 डिग्री, cos 15 डिग्री अपॉन साइन 15 डिग्री। ये अल्फा की वैल्यू आ गई, इनको आप निकाल लो। ठीक है, तो इनकी वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्री से याद होगी, नहीं याद है तो फिर निकाल ही लो आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ये आपको अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अल्फा आ गया, बीटा आ गया, आपको निकालना क्या था, अल्फा इज इक्वल टू क्या निकालना है, अल्फा इज इक्वल टू √2 √3 - 1 और बीटा। अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा माइनस होना चाहिए, यहाँ पे अल्फा माइनस ही होगा या अल्फा प्लस होगा। प्लस होगा शायद यहाँ। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आप रखो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा माइनस का √3 + 1 अपॉन √3 - 1 प्लस √2 √3 - 1 और इंटू बीटा, तो बीटा क्या है 2√2 अपॉन √3 - 1, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो √2 2 इंटू 2 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस और √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ठीक है, एक जो है हम √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, रेशनलाइज कर लें इसको, तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा 4 माइनस √3 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2।
ठीक है। एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा 8 माइनस और इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो 3 + 1 4 + 2√3 डिवाइडेड बाई 2। 8 में 4 गए तो 4, तो 4 - 2√3 आ जाएगा ये, और डिवाइडेड बाई 2। 2 से इसको डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 2 - √3। तो 2 - √3 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 - √3 ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो थोड़ा सा इनमें कैलकुलेशन है, देख रहे हो आप, इसमें वेक्टर का भी यूज है, तो अच्छे क्वेश्चन है थोड़े से, तो आप घर में ट्राई करते होंगे, कोई दिक्कत आए तो आप यहाँ पे जरूर हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जनवरी को आया था शिफ्ट 1 2025 में, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ए सर्कल सी ऑफ रेडियस 2 लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट and touches both the coordinate x let r with the radius of the circle that has center 2, 5 and intersect the circle C at extreme exactly 2 points. The set of okay. एक सर्कल है, थोड़ा सा हम यहाँ पे डायग्राम पहले तो बना लें। ठीक है, जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है और इसकी रेडियस है 2। तो इसका सेंटर हमको पता चल जाएगा सी का -2, और इसकी रेडियस भी है 2। ठीक है, एक दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर है 2, 5 पे, यहाँ पे कहीं पे होगा 2, 5 पे, और इस सर्कल को 2 पॉइंट में कट करता है। ये है सी और ये मान लीजिए C1। ठीक है, तो C1 जो दूसरा सर्कल है, चलो इसको C ही बोल दो, दूसरा सर्कल जो C1 है, तो उस C1 का जो सेंटर है वो है 2, 5, और इसकी रेडियस अपने को नहीं पता है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो इफ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, आर की जो है पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज निकालना है। तो अगर दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या कंडीशन होती है? C1 C2 इज लेस देन R1 + R2 एंड इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 - R2। ऐसे तो निकाल लो, फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप C1 C2 निकाल के रख लो, तो C1 C2 आप पहले निकालोगे, 2 पॉइंट का डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा √2 - 2, तो 4 का स्क्वायर 16 + 5 - 2 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा आपका 5। तो जो 5 है दिस इज लाइज बिटवीन R + 2 एंड ग्रेटर देन मॉड ऑफ R - 2। इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि दो इनइक्वालिटी यहाँ पर हम बना लें, तो एक आ जाएगी मॉड ऑफ R - 2 लेस देन 5, और एक आ जाएगी R + 2 दिस इज ग्रेटर देन 5। तो यहां से क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा R इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, यहां से तो ये आ जाएगा। इस वाले से क्या आ जाएगा? इससे आ जाएगा R - 2 दिस इज लाइज बिटवीन -5 एंड 5। ठीक है, 2 आप इसमें पूरे में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो -3 से 7 और ग्रेटर देन 3। ये -3, ये 3 और ये 7, तो ये क्या कह रहा है? 3 से बड़ा, और ये क्या कह रहा है? -3 से 7। ठीक है, तो जो आपका आंसर आ जाएगा आर का इंटरवल, जो पॉसिबल इंटरवल आ जाएगा वो आ जाएगा 3 से 7। ठीक है, तो अल्फा से बीटा बोला था शायद, तो अल्फा हो गया आपका 3 एंड बीटा हो गया 7। ठीक है, तो 3 अल्फा - 2 बीटा, 3 अल्फा - 2 बीटा की आपको वैल्यू निकालनी है। तो 3 3 9 माइनस, और यहाँ पर आप डालोगे 7, तो 14। ठीक है, 1 मिनट,
अल्फा कॉमा बीटा, तो आर की वैल्यू 3 बीटा माइनस 2 अल्फा निकालना है, 3 बीटा माइनस 2 अल्फा। तो 3 बीटा कितना हो जाएगा 21 और माइनस 2 अल्फा तो 6, तो कितना आ जाएगा 15 आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है ये इसका सही है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने जो जनवरी शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे डिस्कस कर लिए। आई थिंक 5-6 होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो आप एक बार अपने आप से ट्राई करें और जो समझ में ना आए तो आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।